नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं घटना चक्र का करंट अफेयर्स, ठीक है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। यह जो है 1 जनवरी 2023 से लेकर के 10 जनवरी 2024 तक का इसमें दिया गया है, ठीक है। तो आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो, जैसे कि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का परीक्षा हो जो कि 11 फरवरी को कंडक्ट कराया जाएगा, या उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो जहाँ करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा पूरा, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों से भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है हम लोग इसमें देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हमारा दिया गया है राष्ट्रीय क्रम में कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन, यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा बढ़ाकर जूम कर देता हूँ इसको। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो यह किया गया 10 से 12 जनवरी 2024 को, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में इसका यानी कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो यह किया गया था 10वां संस्करण, ठीक है, 10वां संस्करण आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस यानी पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है? तो वह किया है 1 जनवरी 2024 को, ठीक है। इस दिन जो है पोइला बैसाख यानी कि बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को जो है राजगीत यानी स्टेट सॉन्ग के रूप में अधिसूचित किया है? तो यह किया है बंगलार माटी का। किसका किया है? बंगलार माटी का, जो कि बंगलार जल यानी रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं उनके द्वारा रचित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है? तो वह किया है 15 दिसंबर 2023 को सूरत हवाई अड्डा, जो कि गुजरात में है, इसको, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह किया गया 14 दिसंबर 2023 को आईआईटी कानपुर में, ठीक है, याद रखेंगे, आईआईटी कानपुर में। कोटक महिंद्रा बैंक एवं आईआईटी कानपुर की इसमें साझेदारी है। अगला प्रश्न है, कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से आयोग घोषित किया गया है? तो यह किया गया था, डेट भी याद रखेंगे, 8 दिसंबर 2023 को महुआ मोइत्रा को, जो कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सदस्य थी। नेक्स्ट प्रश्न है, महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थी? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह जो है कृष्णानगर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ से ये सांसद थी। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? तो यह जारी किया गया 3 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिपोर्ट के अनुसार यानी यही रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर जो है वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर वर्ष 2022 में कितनी हो गई है? तो यह हो गया है, अपराध जो है 2021 में 445.9 था, 2022 में यह घट करके 422.2 हो गया है, ठीक है। अगला है कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए हैं? तो यह किया गया है कोलकाता में। ध्यान रखेंगे, कहाँ किया गया दोस्तों? कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? जो कि 2 दिसंबर 2023 को किया गया है। यह किया गया गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इस अस्पताल का नाम क्या है? ठीक है, यह जो अस्पताल है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब, ठीक है, आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। नेक्स्ट है, इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? तो इसे किया गया भीष्म परियोजना के तहत, याद रखेंगे, कौन सी परियोजना? भीष्म परियोजना के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो यह किया है नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री जनमन योजना को, ठीक है, प्रधानमंत्री जनमन योजना को। प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है? तो प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय न्याय महाअभियान, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह तो 29 नवंबर 2023 को किया गया, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? तो यह दिया गया है 29 नवंबर 2023 को महिला स्वयं सहायता समूह यानी SHGS को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है,
10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह जो पहले किया गया, यह किया गया 30 नवंबर 2023 को एम्स देवघर झारखंड में, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यह किया गया है 26 नवंबर 2023 को आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या किया गया है दोस्तों? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है, काशी तमिल संगमम, ठीक है, काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? तो यह किया गया 17 से 30 दिसंबर 2023 को। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, यह संगमम जो है कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह किया गया वाराणसी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, अपना उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात ने किस मछली को राज मछली घोषित किया है? तो यह घोषित किया है 21 नवंबर 2023 को घोल मछली को, ठीक है, कौन सा मछली को? घोल मछली को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया 21 नवंबर 2023 को केरल में, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह अनावरण किया गया 22 नवंबर 2023 को सिद्धिपेट तेलंगाना में, ठीक है, कहाँ किया गया? 3D प्रिंटेड मंदिर सिद्धिपेट तेलंगाना में। नेक्स्ट प्रश्न है, साथी, ठीक है, साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा, ठीक है। साथी पोर्टल जो है यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। साथी पोर्टल के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। साथी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह अग्नि पहल जो है यह नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, अग्नि से क्या तात्पर्य है? तो अग्नि से तात्पर्य है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, ठीक है, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया, जो कि 15 नवंबर 2023 को किया गया? खूंटी झारखंड से। कहाँ? खूंटी झारखंड से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया 18 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 यानी सिटीज 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया? तो पहले तो ये जान लीजिए, लॉन्च किया गया है 16 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, ठीक है। सिटीज 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो यह लोकार्पण किया गया 2 नवंबर 2023 को इटावा से, ठीक है, इटावा में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम यानी शक्ति बंधन का आयोजन किया गया? तो शक्ति बंधन का आयोजन 22 अक्टूबर 2023 को किया गया। यह किया गया गोंडा से, ठीक है, गोंडा में, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? तो यह जो दौरा किए थे 2 अक्टूबर 2023 को सांवरिया सेठ मंदिर, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, सांवरिया सेठ मंदिर। अगला प्रश्न है, ISO 9001 अनुपात 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? तो यह है अक्टूबर 2023 में भोपाल मध्य प्रदेश में। कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में। यह जो है प्रमाणन प्राप्त हुआ था अक्टूबर 2023 में। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? देश की पहली रैपिड रेल सेवा का नाम दिया गया है नमो भारत, ठीक है, कौन सा नाम दिया गया है? नमो भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2, ठीक है, राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? तो यह ऑपरेशन जो है 19 अक्टूबर 2023 को किया गया। यह केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के द्वारा किया गया, ठीक है, चक्र 2। जितना भी चक्र संबंधित ऑपरेशन आएगा, जैसा कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप देख लेंगे उसको, सारे ऑपरेशन को मैंने ट्रिक से याद कराया है, ठीक है। तो जितना भी चक्र से संबंधित आएगा सारे CBI से संबंधित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया है? यह किया गया है संगठित साइबर अपराध के खिलाफ, ठीक है, चक्र 2। नेक्स्ट प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में समाऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन 15 अक्टूबर 2023 को किया गया गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह स्मारक जो है किस क्रांति से संबंधित है? तो यह है 1857 की क्रांति से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया 31 अक्टूबर 2023 को। मेरा युवा भारत, क्या था? मेरा युवा भारत। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो यह जलीय जीव घोषित किया गया अक्टूबर 2023 को गांगेय डॉल्फिन को। ठीक है, गांगेय डॉल्फिन को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा है? तो यह जो है तट मंदिर, जो कि तमिलनाडु में है, यह है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है? तो यह घोषणा किया गया है 7 अक्टूबर 2023 को राजस्थान के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार। ठीक है, कौन सा है? बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह आधारशिला रखी गई थी 4 अक्टूबर 2023 को नीमच, जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी होने वाली है? तो यह है 1440 मेगावाट। ये भी याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लहोनक झील किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है सिक्किम में, दक्षिण लहोनक झील। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो यह समर्पित किया गया 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह परियोजना जो है किन राज्यों में विस्तृत है? तो यह है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बीबीआई है, इसे आप एकदम बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया? तो यह किया गया उत्तर प्रदेश को। ठीक है, 100% ODF। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? पहला जो है नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 7 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो यह है तमिलनाडु का। ठीक है, नीलगिरी तहर जो है किस राज्य का राजकीय पशु है दोस्तों? तो यह है तमिलनाडु का। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो यह जाना जाएगा संविधान सदन के नाम से। ठीक है, किसके नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस, पहले तो यही पूछा जाएगा किससे संबंधित है? तो यह है आदि शंकराचार्य से। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह अनावरण किया गया 21 सितंबर 2023 को ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? तो यह किया गया 20 सितंबर 2023 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 20 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक बिल पारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो यह किया गया 21 सितंबर 2023 को। ठीक है, यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? तो यह है 28वां। ठीक है, इसमें आपको याद क्या रखना है? ये पहला पॉइंट रखना है कि लोकसभा में कब पारित किया गया। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि यह कौन सा संविधान संशोधन है? तो यह जो है 128वां संविधान संशोधन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह दिया गया है मिथुन को। ठीक है, मिथुन को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो यह की है विश्वकर्मा योजना। कौन सी योजना? विश्वकर्मा योजना, 17 सितंबर 2023 को। ये भी डेट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की किस सबसे बड़ी MICE, ठीक है, MIC यानी मिक सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, जो कि उद्घाटन किया गया 17 सितंबर 2023 को। यह है यशोभूमि का। किसका है? यशोभूमि का। ये डेट भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, पूर्ण रूप क्या है? तो यह है बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है? तो यह जो है एथिलीन क्रैकर परियोजना, इसकी आधारशिला 14 सितंबर 2023 को रखा गया है बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश से। ठीक है, बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो यह किया गया है 12 सितंबर 2023 को उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया दोस्तों 5 सितंबर 2023 को प्रोजेक्ट नमन के नाम से। ठीक है, प्रोजेक्ट नमन के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो यह किया है 13 सितंबर 2023 तक, वर्ष 2025 से 26 तक के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर क्रमशः कौन कौन से हैं? तो पहला तो हो गया इंदौर, दूसरा हो गया आगरा और तीसरा हो गया थाने। ठीक है, केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की अपनी मंजूरी प्रदान करी है? तो यह किया है 23 सितंबर 2023 को शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ठीक है दोस्तों, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो यह किया गया है सरयू नदी में। कौन सी नदी में दोस्तों? सरयू नदी में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है चित्रकूट में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आयुष्मान भवः अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो पहले तो ये जान लीजिए कि आयुष्मान भवः अभियान जो है ये 13 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया, गांधीनगर गुजरात। ठीक है, इसको याद रखेंगे, गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और ये जो था यह वर्चुअली था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अब जो है वो, ये तो पहले मैंने राष्ट्रीय को देखा, अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय को। ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कौन कौन सी घटना घटित हुई थी। चलिए देखते हैं हम लोग। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण लिया है? तो वह लिया है डोनाल्ड टस्क। ठीक है, डोनाल्ड टस्क याद रखेंगे, डोनाल्ड टस्क जो है। डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के थे? तो वो थे अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है, और जो डोनाल्ड टस्क हैं ये पोलैंड के हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह जारी किया गया 12 दिसंबर 2023 को मर्सर के द्वारा। किसके द्वारा? मर्सर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है 241 शहर को। ठीक है, रैंकिंग में शीर्ष 3 शहर कौन कौन से थे? तो देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटीज़ यानी रहने लायक जो शहर है, रैंकिंग पहला में है वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की। फिर मैं बात करूँ यदि वियना जो है ऑस्ट्रिया का एक शहर है। फिर बात करें रैंक 2 का, तो ज्यूरिख जो है स्विट्जरलैंड की है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। और तीसरा जो है ऑकलैंड न्यूजीलैंड की। ठीक है, ऑकलैंड जो है न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रैंकिंग में कितने भारतीय शहर को शामिल किया गया है? यह जो रैंकिंग जारी किया गया इसमें कितने भारतीय शहर है? तो 7 है। ठीक है, ये जो है शहर कौन से हैं? तो रैंक 153 जो है वह है हैदराबाद का, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, फिर बात करें रैंक 154 जो कि पुणे महाराष्ट्र की है, रैंक 156 बेंगलुरु कर्नाटक की है, रैंक 161 चेन्नई तमिलनाडु की है, रैंक 164 मुंबई महाराष्ट्र की है, रैंक 170 कोलकाता पश्चिम बंगाल की है, और रैंक 172 नई दिल्ली की है। देखिए इसमें याद रख सकते हैं आप, लिविंग में सबसे पहले तो हैदराबाद 1 नंबर में। ठीक है, 1 नंबर में हैदराबाद जो है, 2 नंबर में पुणे है, 3 नंबर में बेंगलुरु है, ऐसे याद रख सकते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है मुंबई का, तो मुंबई का 164 है। ठीक है, 164 है। और दिल्ली का पूछा जाएगा तो 172 है। ठीक है, तो इतना आप इसमें पॉइंट याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस यानी GRCA कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह तो लॉन्च किया गया 10 दिसंबर 2023 को दुबई में। ठीक है, जो कि COP28 के दौरान। ठीक है, COP28 कहाँ हुआ था? तो दुबई में हुआ था। ठीक है, इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हैं? तो यह है 11 देश। ओके, इस अलायंस में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो भारत है, डेनमार्क है, कंबोडिया है, जापान है, भूटान है, ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड है, मिस्र है, घाना है, हंगरी है और अमेरिका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI, ठीक है, GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो यह हुआ 12 से 14 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे? ये 4 से 6 दिसंबर 2023 को आए थे। केनिया के जो हैं, ये जो है केनिया के राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब जो है आयोजित किया गया? तो यह किया गया 5 से 8 दिसंबर 2023 को। ठीक है, इसके बारे में और जान लेते हैं। तो इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया कसाने बोत्सवाना में। ठीक है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया यूनेस्को के द्वारा। इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? तो यह किया गया गरबा का। गरबा कहाँ की नृत्य है? तो यह गुजरात का है। ठीक है, यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह गुजरात का है। यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो यह है 15वां। ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो यह चुना गया टेलर स्विफ्ट को, ठीक है, जो कि अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है सीईओ ऑफ द ईयर 2023, सीईओ ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो ये चुना गया है सैम अल्टमैन को, ठीक है, यह हैं ओपन एआई के जो है सीईओ हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो आगे है कि एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो वह चुना गया है लियोनेस मेसी को, ठीक है, जो कि फुटबॉल के प्लेयर हैं लियोनेस मेसी। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया 5 दिसंबर 2023 को फोर्ब्स के द्वारा, ठीक है, फोर्ब्स के द्वारा जो है यह जारी किया जाता है। सूची में जो है शीर्ष 3 महिलाएं कौन कौन सी है? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन जो है अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग की, क्रिस्टलिना लेगार्डे जो है अध्यक्ष हैं यूरोपीय सेंट्रल बैंक की, और कमला हैरिस जो है उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। ये तीनों नाम याद रखेंगे, ठीक है। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिला हैं, ठीक है। सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये महिलाएं हैं, सबसे पहले तो टॉप करती हैं हमेशा निर्मला सीतारमण, ठीक है। इनका रैंकिंग जो है समग्र यदि टोटल की बात करेंगे तो 32 है। फिर है रोशनी नाडर मल्होत्रा जो कि समग्र रैंकिंग है इनका 60वां। फिर सोमा मंडल जो है यह इनका रैंकिंग 70वां है। किरण मजुमदार शाह हैं जो कि समग्र इनका रैंकिंग 76वां है। तो आप ये याद रख सकते हैं भारतीय महिला में टॉप कौन है? सीतारमण है, निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा करी है? तो यह किया गया 6 दिसंबर 2023 को इटली के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा दोस्तों? इटली के द्वारा। घोषणा पहले किया गया था बट ये ऑफिशियल जो है 6 दिसंबर 2023 को किया गया है। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से, ठीक है, लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया है? तो यह किया है स्वीडन के साथ, ठीक है, लीड IT 2.0, ठीक है। लीड IT 2.0 का पूरा नाम क्या है? तो लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन 2.0, ठीक है। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO परिसर के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो यह किया गया 1 दिसंबर 2023 को भारत को, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत को किस द्विवार्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है 2024 और 25 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया जाता है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा, ठीक है। जर्मन वॉच याद रखिएगा, ठीक है, जलवायु परिवर्तन संबंधित जर्मन वॉच। नेक्स्ट प्रश्न है सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? तो यह किया गया है 63 देश और एक यूरोपीय संघ को, ठीक है। सूचकांक में जो है प्रथम 3 स्थानों पर कौन रहा है? तो इसमें जो है प्रथम 3 स्थान पर कोई नहीं रहा है, ठीक है। सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन कौन से रहे हैं? तो इसमें रैंकिंग चौथा जो है वो डेनमार्क का है, ठीक है, जिसका कि स्कोर 75.59 है। रैंक में 5वां स्थान है एस्टोनिया की जो कि जिसका स्कोर है 72.07 है। और रैंकिंग 6 में है फिलीपींस जिसका स्कोर है 70.70, ठीक है। चलिए सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो यह 7वां है, ठीक है। इसका भारत का स्कोर जो है वो 70.25 है, ठीक है, 70.25। फिर बात करें हम किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी किया है? तो यह किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने यानी UNEP ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी? तो यह थी 82%, ठीक है। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, याद रखेंगे। इस पहल का क्या उद्देश्य है? तो यह है वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना, ठीक है। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो यह किया है भारत के सहयोग से, ठीक है, 8 दिसंबर 2023 को। यह पहल कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह किया गया COP28 शिखर सम्मेलन में दुबई में, ठीक है, यानी UAE में। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व शिखर सम्मेलन, विश्व बोले या वाइस बोले, वाइस शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है दोहा कतर में, ठीक है। नेक्स्ट है वाइस का विस्तृत रूप क्या है? तो वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, ठीक है, वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। यह जो है किस थीम पर आधारित था? ठीक है, यह जो है वाइस जो है किस थीम पर आधारित था? तो यह रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है सफीना हुसैन को जो कि पहली भारतीय महिला है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है क्रिस्टोफर लक्सन को, ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन को। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा मंदिर परिसर जो है इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना है? तो यह बना है अंकोर वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो यह नियुक्त किया गया है जोसेफ बोकाई को, जो कि 22 जनवरी 2024 को शपथ ग्रहण लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, APEC एपेक लीडर वीक, ठीक है, एपेक लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है, तो यह किया गया सैन फ्रांसिस्को USA में, ठीक है। एपेक का लीडर वीक जो है इसे आप याद रखेंगे, जो कि 11 से 17 नवंबर 2023 के मध्य में हुआ था। तो एपेक का जो है थीम क्या था? तो इसका थीम था सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण। क्या था? सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण। नेक्स्ट है, लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है ल्यूक फ्रीडेन को, ठीक है। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री कौन है? ल्यूक फ्रीडेन है। नेक्स्ट प्रश्न है, मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण लिया है? ये भी याद रखेंगे, ये 17 नवंबर 2023 को लिए हैं डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद मोइजू। नेक्स्ट है, चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया था? चक्रवात मिथिली जो है कहाँ पर आया था? तो यह आया था बंगाल की खाड़ी में 17 नवंबर 2023 में, ठीक है। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया है मालदीव के द्वारा, ठीक है, मीधिली, मालदीव के द्वारा मीधिली नाम रखा गया था। फिर है, इस चक्रवात से मुख्यतः कौन से देश प्रभावित हुआ? तो ये भारत और बांग्लादेश प्रभावित हुआ, ठीक है, क्योंकि ये जो है बंगाल की खाड़ी में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह किया गया सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में जो है इनोवेशन हैंडशेक। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा देश जो है आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप यानी CFE से बाहर हो गया है? तो यह हो गया है कौन? रूस हो गया है, ठीक है, 7 नवंबर 2023 को। फिर है, QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह किया गया क्वाक वारेली साइमंड्स द्वारा, ठीक है, क्वाक वारेली साइमंड्स के द्वारा यानी QS के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह कौन सा संस्करण है? तो यह जो है 16वां संस्करण है, याद रखेंगे। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? तो यह भारत के हैं, जो कि भारत का 148 संस्थान इसमें है। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा स्थान है? तो यह है पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का, ठीक है, पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान कौन सा है? तो यह है IIT बॉम्बे, जो कि इसका रैंक 40वां है, ठीक है। फिर बात करें, किसने जो है इकोलॉजी थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो यह क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP ने। किसने जो है इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो यह क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। नेक्स्ट है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? तो यह किया गया था 17 नवंबर 2023 को। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यह किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिर है, इस सम्मेलन का पहला संस्करण जो है कब आयोजित किया गया? तो यह किया गया जनवरी 2023 में, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किसने जो है 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जो है जारी किया था? तो यह किया गया 2 नवंबर 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के द्वारा। पारे पर मीना माता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक यानी COP5 कहाँ आयोजित की गई? तो यह किया गया 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 के मध्य जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने करी है? तो यह किया है फिलीपींस ने, और एक अभी ऊपर आया था कौन? एक आया था इटली ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 यानी मेजबान इसका कौन रहा है? UK रहा है। में कितने देशों ने जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किया है 28 देशों ने, ठीक है। इस समझौते को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है ब्लेचली घोषणा। कौन सा? ब्लेचली घोषणा। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने शहरों में को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी UCCN में शामिल किया गया है? तो यह किया गया है 55 शहर को, ठीक है। इसमें जो है भारत का कौन सा शहर है? तो भारत का इसमें शहर है ग्वालियर, ठीक है, जो कि संगीत के लिए, और कोझिकोड जो कि साहित्य के लिए। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्था ने जो है
एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया है। तो यह क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने यानी UNEP ने, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने। ठीक है, नेक्स्ट है, यह रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो यह जो है जलवायु से संबंधित होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया है, तो यह किया है 11 देशों ने। ठीक है, ये 11 देश कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू एवं वेनेजुएला ने। ठीक है, नेक्स्ट है, नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किया गया, तो यह किया गया बोगोटा कोलंबिया में। याद रखेंगे कहाँ किया गया, बोगोटा कोलंबिया में। 11 देश इसमें जो है शामिल थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, तो वह है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क यानी ICN के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है, जो कि अक्टूबर 2023 में बना था, तो वह बना है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI। नेक्स्ट है, स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो वह किया गया है रॉबर्ट फीको को। किसको, रॉबर्ट फीको को। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है, हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई थी, तो यह मचाया है अकापुल्को मेक्सिको में। ठीक है, अकापुल्को मेक्सिको में। किस संस्थान ने इंटर कनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया है, तो यह किया है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटीज यानी UNUEHS ने। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की है, तो यह किया है भारत ने, जो कि 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो यह हुआ है इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर अकाउंटेंट एंड इंडिया यानी ICAI को। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित किया गया, तो यह किया गया 16 से 20 अक्टूबर 2023 के मध्य समरकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट है, UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है, तो यह किया गया है धोर्डो गांव, जो कि गुजरात का है इसको। ठीक है, धोर्डो गांव। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है, तो वह जीता है डेनियल नोओवा ने। किसने जीता है, डेनियल नोओवा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्थान ने 1 CGIAR ठीक है 1 CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है, तो यह किया है अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, CGIAR क्या है, तो यह है खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और UK के बीच पहली 2+2 वार्ता जो है कहाँ आयोजित की गई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह जो है नई दिल्ली में किया गया 16 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न है, इसराइल और हमास के बीच यानी इजराइल जो है, इसराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो वह किया है ऑपरेशन अजय। कौन सा था, ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषण संहिता आयोग यानी IPC भारतीय भेषण संहिता आयोग किसका सदस्य बना है, तो वह बना है फार्माकोपियल डिडक्शन ग्रुप यानी PDG का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन ने भारत की राजकीय यात्रा पर, जो कि 8 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य आई, वह कहाँ की थी, तो वह थी तंजानिया की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूह हसन को डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है, तो वह किया गया है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा यानी JNU के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर जो कि अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो वह किया गया न्यू जर्सी USA में। ठीक है, अक्षरधाम मंदिर का। नेक्स्ट है, इजराइल ने फिलीपींस के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है, तो वह किया है ऑपरेशन अजय स्क्वाड्स, माफ कीजिएगा, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स। ठीक है, ऑपरेशन अजय जो भारत ने लॉन्च किया था वहां से नागरिक को निकालने के लिए इजराइल से। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया है, तो वह किया है कर्सन वर्ल्ड वाइड एंड बिल्ट हंगर हिल्फ ने। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया है, तो यह किया है कर्सन वर्ल्ड वाइड एंड बिल्ट हंगर हिल्फ ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि इस सूची में भारत किस स्थान पर है, तो यह है भारत का 111वां। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो वह बने हैं चार्लोट सल्वाई। कौन है, चार्लोट सल्वाई। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर
ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वह चुना गया है भारत को। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया ह्यूस्टन में, जो कि टेक्सास USA में है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह किया गया मैरीलैंड USA में। कहाँ किया गया है? मैरीलैंड USA में। नेक्स्ट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह किया गया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। इस सूची में कितने देशों की रैंकिंग प्रदान की गई है? तो यह किया गया है 132 देशों को। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो वह है स्विट्जरलैंड, ठीक है। इस सूची में भारत जो है किस स्थान पर है? तो यह है 40वें स्थान पर। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? तो यह किया गया 78वें सत्र का, ठीक है। नेक्स्ट है, इस 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है डेनिस फ्रांसिस के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह किया गया टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। नेक्स्ट है, इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान स्थित है? तो यह यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो कि यूनाइटेड किंगडम का है, ठीक है, UK का है। नेक्स्ट है, इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान जो है शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह रहा है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ISC बेंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? तो यह किया है I2U2 ने, ठीक है, I2U2, इसमें जो है I2 और U2 है। नेक्स्ट है, किस देश के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौते यानी साहेल सिक्योरिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने, ठीक है। साहेल सिक्योरिटी पैक्ट, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा किया है। तो यह क्या है? I2U2। देखिए इसमें 2 I के देश हैं, ठीक है, 2 I के देश हैं और 2 जो हैं UK से देश हैं, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में करना है ये कौन कौन से देश हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये, आप सिंपल गूगल कीजिएगा तो आ जाएगा, तो इसे आप आंसर जरूर बताइएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये जो समझौता है, इस समझौते की घोषणा कहाँ की गई? तो यह किया गया बमाको, माली की राजधानी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन यानी UN क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया न्यूयॉर्क USA में। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया रियाद, सऊदी अरब में। नेक्स्ट प्रश्न है, बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है शांति निकेतन और हेसल के पवित्र मंदिर समूह को। हेसल मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? तो यह हो गए हैं 42। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया? तो यह किया गया जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है? तो पहले तो ये जान लीजिए, यह 6 सितंबर 2023 को किया गया है लुइसविले केंटकी के द्वारा, ठीक है, लुइसविले केंटकी के द्वारा। नेक्स्ट है, लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 3 सितंबर 2023 को। यह घोषित किया गया था 6 सितंबर 2023 को, मनाया गया 3 सितंबर 2023 को। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है? तो यह मचाया है डेनियल ने, ठीक है। पूछा जाएगा डेनियल तूफान कहाँ आया था? तो यह आया था लीबिया में, ठीक है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश यानी बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह किया गया है US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023 की इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो वह रहा है स्विट्जरलैंड, ठीक है। इस सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वह रहा है 30वें स्थान पर। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? तो यह किया गया 9 सितंबर 2023 को। किस देश ने मिंटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह किया है अमेरिका ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिंटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है? तो यह है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह किया है तिमोर लेस्ते में, ठीक है। नेक्स्ट है, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया ललितपुर, नेपाल में। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया है? तो यह लिया भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया 4 से 7 सितंबर 2023 के मध्य जकार्ता, इंडोनेशिया में। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह किया गया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, इस रैंकिंग में कितने देश शामिल थे? तो यह थे 64 देश। प्रथम रैंकिंग किसका है? तो यह है स्विट्जरलैंड का, कि जिसका की स्कोर 100 है। भारत की रैंकिंग क्या है? तो 56वां है, जिसका स्कोर 41.75 है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्थिकी का, ठीक है, कि आर्थिकी से महत्वपूर्ण
प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो यह किया गया नई दिल्ली में। भारत टेक्स 2024 कहाँ लॉन्च किया गया, तो आयोजित किया गया, तो यह किया गया नई दिल्ली में। यह कार्यक्रम कब आयोजित किया जाएगा, तो यह किया जाएगा 26 से 29 फरवरी 2024 में। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यानी UNODC के अनुसार अफीम, ठीक है, अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है, तो वह है म्यांमार। याद रखेंगे कौन सा है अफीम का उत्पादन में प्रथम, तो वह है म्यांमार। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम यानी ABP के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया गया, तो यह किया गया नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शीर्ष 2 ब्लॉक, ठीक है, शीर्ष 2 ब्लॉक तिरयानी ब्लॉक, कुमारम भीम आफियाबाद जिला तेलंगाना। दूसरा है कौशाम्बी ब्लॉक, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे शीर्ष 2 ब्लॉक कौन कौन से हैं, तिरयानी ब्लॉक और कौशाम्बी ब्लॉक। नेक्स्ट है किसने जो है बिल्डिंग्स एडॉप्टेशन एंड रेसिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज नामक पहल शुरू किया है, तो यह किया है एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने। ठीक है, इस पहल के तहत जो है ADB किन देशों को जलवायु अनुकूलन में सहायता प्रदान करेगा, तो वह करेगा नेपाल और भारत को। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इस कांग्रेस में ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार किसने जीता है, तो यह जीता है कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC ने। नेक्स्ट है किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 यानी ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी करी है, तो यह किया है UNCDD ने। ठीक है, UNCCD ने। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया, तो यह किया गया S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो यह बन जाएगा वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट है 9वां इंडियाज फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो यह किया गया लखनऊ में। यह फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो यह किया गया इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा। भागीदार देश इसमें कौन था, तो यह था वियतनाम। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला जो है बाली यात्रा, ठीक है, याद रखेंगे बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया, तो यह किया गया कटक उड़ीसा में। ठीक है, 27 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 के मध्य। एशिया का सबसे बड़ा जो है ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला है यह बाली यात्रा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है, तो यह किया है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो यह किया जाएगा सहारनपुर में। नेक्स्ट है ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया चेन्नई तमिलनाडु में, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया है लंदन में, यूरेशियन, याद रखें यूरेशियन। नेक्स्ट है BBC द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, तो यह किया गया 4 महिलाओं को। ठीक है, इसमें 4 कौन कौन है, तो यह है हरमनप्रीत कौर जो कि खेल श्रेणी से हैं, दिया मिर्जा जो कि मनोरंजन की श्रेणी से है, फिर जेतसुनमा तेंजिन पालमो जो है यह संस्कृति और शैक्षणिक श्रेणी से हैं, और आरती कुमार राव जो हैं यह जलवायु पायनियर श्रेणी से है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वेंशन, ठीक है, ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वेंशन जो है GLOPAC कहाँ आयोजित किया गया, तो यह किया गया गांधीनगर गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। आगे है किस संस्था ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, तो यह किया था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया, तो यह किया गया शिलांग मेघालय में। नेक्स्ट है वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी ISO का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है भारत को। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन यानी WCA का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो यह किया गया है फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व ऊर्जा रोजगार यानी WEE यानी वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है, तो यह किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA ने। WEE रिपोर्ट का यह कौन सा संस्करण है, तो यह जो है दूसरा संस्करण है। किस राज्य ने राज्य की गायों को जनगणना कराने का निर्णय लिया है, तो यह किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, किसने जो है विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 लॉन्च किया है, जारी किया है? तो यह क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो ने, ठीक है, याद रखेंगे। फिर है संपूर्ण सूचकांक। संपूर्ण सूचकांक जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है सिडबी के द्वारा। फिर है सिडबी ने यह सूचकांक किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो यह किया है जोकाटा के साथ मिलकर के, ठीक है, जोकाटा के साथ मिलकर के। यह सूचकांक जो है किससे संबंधित है? यह है एमएसएमई के आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडियाज फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो यह किया है सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग ने, ठीक है। नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट की थीम क्या है? तो यह है कनेक्टिंग द लास्ट माइल, ठीक है, कनेक्टिंग द लास्ट माइल। नेक्स्ट है, किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी किया है? तो यह क्या है? क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने। नेक्स्ट है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण जो है आयोजित किया गया? तो यह किया गया 42वां संस्करण। इस मेले में पार्टनर राज्य कौन थे? तो यह थे बिहार और केरल। नेक्स्ट है, इस मेले के फोकस राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? तो वह था दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। फिर है इनकोर। इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। फिर है इनकोर का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है इनेबलिंग, ठीक है, इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया बेंगलुरु में, याद रखेंगे। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो यह है 6ठा संस्करण। आगे है, किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो यह क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO ने। क्षेत्रीय मानव विकास सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह किया गया UNDP के द्वारा। नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो यह है मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3, ठीक है, Q3 2023 किसने जारी किया है? तो यह क्या है? नाइट फ्रैंक ने, ठीक है। नेक्स्ट है, इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो है मनीला, फिलीपींस। इस सूची में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर रहा है? तो हो रहा है मुंबई, चौथे रैंकिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है, एडेलगिल हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कितने लोगों को शामिल किया गया है? तो यह किया गया है 119 लोगों को शामिल, ठीक है। पहली रैंक जो है शीर्ष दानदाता किसको प्राप्त हुआ है? तो हुआ है शिव नाडर जो है HCL टेक्नोलॉजीज है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल ब्रांड मार्केट यानी SBN प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी ब्रांड को सूचीबद्ध किया है? तो वह किया है इंडिया एग्जिम बैंक ने, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है लखनऊ में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो यह क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, FATF ने। नेक्स्ट है, किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया है? तो यह क्या है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD ने। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो यह है माइग्रेशन यानी प्रवासन और OECD देशों में अप्रवासियों का श्रम बाजार में समावेशन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो यह किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक लगभग 80% से घटकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? तो यह है 73%। नेक्स्ट है, भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया है? तो यह किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, ठीक है। नेक्स्ट है, किस संस्था ने इलेक्ट्रिक्स ग्रिड एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी किया है? तो यह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया है? तो यह क्या है? यूरोपियन यूनियन टैक्स और ऑब्जर्वेटरी ने। वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह किया गया नॉर्ड लेयर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचकांक में कितने देश को शामिल किया गया? तो यह किया गया है 108 देश को। सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है? तो वह है डेनमार्क का। सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 64वीं है। आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह किया गया सांख्यिकी और कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 2022-23, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी हो गई है? तो यह हो गई है 37%। केंद्रीय रेल मंत्रालय के किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड यानी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड यानी राइट्स को, ठीक है, दोनों को शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत में नवरत्न उपकरणों की संख्या कितनी हो गई है? उपक्रमों की, तो यह हो गई है 16, याद रखेंगे। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसने जारी किया है? तो यह किया है मर्सर एंड CFA इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट प्रश्न है, इस सूचकांक में जो है शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो वह है नीदरलैंड। कौन है? नीदरलैंड्स है। फिर है इस सूची में भारत किस स्थान पर है? तो यह है 45वें स्थान पर। टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है? तो यह किया है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क को। नेक्स्ट है, इस योजनाओं को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो यह किया गया है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह किया गया है IMF के द्वारा यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो यह किया गया है 3.3%, ठीक है, 3.0%। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? तो यह है 6.3%। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची किसने जारी किया है? तो यह किया है फोर्ब्स ने। नेक्स्ट है, इस सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनियां जगह बनाने में सफल हुई है? तो वह हुई है NTPC, जिसका स्थान जो है 261वां है। विश्व के पहले हरित ब्रांड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो यह किया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट जारी किया है? तो यह किया है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, ठीक है, अंकटाड ने। नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो यह 6.6%। ओके, नेक्स्ट है, भारत की विकास दर 2024 में कितने प्रतिशत होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो यह है 6.2%। नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो वह है 2.4%। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? तो यह किया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत ने यानी UNFPA भारत ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह जो रिपोर्ट है किसके सहयोग से जारी किया गया है? तो यह किया गया है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान यानी IIPS के द्वारा। नेक्स्ट है, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च किया है? तो यह किया भारत निर्वाचन आयोग ने। नेक्स्ट है, हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह किया गया है एयर इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह किया है अफ्रीकी संघ ने। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की गई? तो यह किया गया 12 सितंबर 2023 को। इस सूची में शीर्ष रैंक किस कंपनी को प्राप्त हुआ? तो वह हुआ है माइक्रोसॉफ्ट को। इस सूची में शामिल भारत की शीर्ष कंपनी कौन सी है? तो वह है इन्फोसिस, जिसका कि रैंक 64वां है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह किया गया है चाइनालिसिस के द्वारा, ठीक है, चाइनालिसिस के द्वारा। सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो यह है 154 देश, ठीक है। संस्करण कौन सा है? तो इसका संस्करण चौथा है। प्रथम स्थान किसका है? तो वह भारत का है, याद रखेंगे, ठीक है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 में। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो यह था 14वां संस्करण, ठीक है। नेक्स्ट है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन कब किया गया? तो यह किया गया 10 से 13 सितंबर 2023 को। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया व्लादिवोस्तोक, रूस में, ठीक है। ईस्टर्न इकोनॉमिक्स फोरम 2023 का आयोजन, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया है? तो वह किया है सिंगापुर के साथ। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? तो यह किया है 29 जून को, ठीक है, भामा शाह की जयंती पर, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अब जो है यह विज्ञान से संबंधित घटनाक्रम है, तो देख लेते हैं। भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोल्ट का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह किया गया अल्लापुझा, केरल में। नेक्स्ट है, इस इलेक्ट्रिक सोलर बोट का जो है क्या नाम है? तो इसका नाम है बाराकूडा, याद रखें, क्या नाम है? बाराकूडा।
किस संस्थान ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीक विकसित किया है? तो यह क्या है? आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट है, अमृत का पूरा नाम क्या है? अमृत का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल, ठीक है, मेटल रिमूवल बाई इंडियन टेक्नोलॉजी। फिर है, किस संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है? तो यह क्या है? भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल ने। नेक्स्ट है, किस देश ने मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो यह किया है चीन ने, ठीक है। किस देश ने जो है मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो यह किया है चीन ने, याद रखेंगे। किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? तो यह भी किया है चीन ने ही। यह पृथ्वी के तल से कितने मीटर की गहराई में अवस्थित है? तो यह लगभग 2400 मीटर के गहराई में स्थित है। इस प्रयोगशाला का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है डार्क मैटर की खोज करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया? तो यह लाया गया साइप्रस से। फिर है, इस जोड़े को किस पार्क में आवासित किया गया है? तो यह किया गया है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसके नाम क्या है? तो इसका नाम है लारा और अकामास, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ओपन सोर्स यानी एआई डेवलपमेंट के लिए एआई अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है? तो यह किया है मेटा और आईबीएम ने। नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया है? तो यह किया गया है चीन के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह हुआ है जापान में। नेक्स्ट है, इस परमाणु संलयन रिएक्टर का नाम क्या है? तो इसका नाम है JT60SA, ठीक है। नेक्स्ट है, जापान और किसके बीच की यह संयुक्त परियोजना है? तो यह है यूरोपीय संघ और जापान के मध्य की। किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है? तो यह भेजा है ईरान ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने जो है निम्न भूकक्षा यानी LEO के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु सैटेलाइजिक इंक के साथ अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया है? तो किया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL ने। नेक्स्ट है, पहले निम्न भूकक्षा उपग्रह को किस नाम से प्रक्षेपित किया गया है? तो यह नाम है TSAT-1A, ठीक है। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्र ग्रह डिंकिनेंस के उपग्रह का नाम क्या रखा है? तो यह नाम रखा है सेलम, याद रखें क्या नाम है? सेलम नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, किसने NI ऑन मीथेन शीर्षक से वर्ष 2023 हेतु रिपोर्ट जारी किया है? तो यह किया है इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी ने यानी IMEO ने। नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर मानव जनित गतिविधियों से होने वाला मीथेन उत्सर्जन का मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन में कितना प्रतिशत योगदान है? तो वह है 30% का, ठीक है। नेटवर्क रेडिएशन इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह किया गया है पोर्टुलन्स, ठीक है, पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा। फिर है कि ये जो सूचकांक है, इसमें सूचकांक में शीर्ष देश कौन कौन से हैं? तो USA जो है पहला स्थान पे है जिसका स्कोर है 76.91। फिर है सिंगापुर का स्कोर है 76.81। फिर फिनलैंड है, उसका स्कोर है 76.19। नेक्स्ट है, सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो यह है 60वां, इसका स्कोर है 49.93। फिर है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD के द्वारा। इसमें 3 देश कौन कौन से हैं? USA, नीदरलैंड और सिंगापुर, ठीक है। सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत का रैंकिंग 49वां है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पहली स्वदेशी नौसैन्य एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया भारतीय नौसेना द्वारा DRDO के सहयोग से। यह परीक्षण किसके माध्यम से किया गया? तो यह किया गया सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से, ठीक है। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया अबू धाबी में, जो कि UAE में है। इस संयंत्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है अल धफरा सौर फोटो वोल्टेइक परियोजना, ठीक है, अल धफरा सौर फोटो वोल्टेइक परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने स्पर्म व्हेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा किया है? तो वह किया है डोमिनिका ने। किसने किया है? डोमिनिका ने। किस देश ने सिकल सेल रोग एवं थैलेसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दिया है? तो यह दिया है UK ने। किसने जो है डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यानी DSOC का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह किया है नासा ने।
नेक्स्ट है DSOC क्या है, तो यह है पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार है। नेक्स्ट है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया है, तो इसका नाम दिया है सुदर्शन। क्या नाम दिया है, सुदर्शन। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत को किस देश से प्राप्त हुआ है, तो यह हुआ है रूस से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किससे एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा, ठीक है, खतरा घोषित किया है, तो यह क्या है, अकेलेपन को। नेक्स्ट है इससे निपटने हेतु किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया है, तो यह किया गया डॉक्टर विवेक मूर्ति जो कि अमेरिका के हैं, एवं चीडो मोपेम्बा जो कि अफ्रीका संघ के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई, तो यह किया गया है अमेरिका के द्वारा। चिकनगुनिया के इस टीके का क्या नाम है, तो इसका नाम है इक्सिचक। क्या नाम है, इक्सिचक नाम है। नेक्स्ट है वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया, तो यह किया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। सर्वाधिक टीबी मामले वाले 3 देश कौन से हैं, तो भारत में 27%, इंडोनेशिया में 10% और चीन में 7.1%। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व के पहले मानव सदृश AI रोबोट CEO का क्या नाम है, ठीक है, तो इसका नाम है मीका। क्या नाम है, मीका। विश्व के पहले मानव सदृश AI रोबोट CEO का क्या नाम है, तो इसका नाम है मीका। नेक्स्ट है इस AI रोबोट CEO को जो है किस कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया है डिक्टाडोर के द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक, ठीक है, ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है, तो इसका जो संबंध है यह एक्स से है। किससे है, एक्स से है। नेक्स्ट है विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है, तो यह किया गया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। किस मिशन के तहत यह तस्वीर जो है जारी किया गया, तो यह जारी किया गया है यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है मित्र शक्ति अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित किया गया, तो यह किया गया है भारत और श्रीलंका के मध्य। इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका किया गया औंध, पुणे में। किस लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, का परीक्षण किया गया है, तो यह किया गया है प्रलय का। नेक्स्ट है भारत किस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया है, तो यह किया गया है कोस्टा सेरेना का। नेक्स्ट है कालाजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है, तो वो बन गया है बांग्लादेश। किसने जो है UNFUSE मिशन लॉन्च किया है, तो यह किया है नासा ने। नेक्स्ट है इन्फ्यूज का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। क्या है, एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एवार्ट मिशन 1 जो कि है TVD-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो यह किया गया है गगनयान मिशन का। नेक्स्ट है कौन सा देश जो है लैम्फेटिक फाइलेरियासिस यानी LF का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है, तो बन गया है लाओ PDR यानी लाओस। कौन बन गया है, लाओ PDR यानी कि लाओस। भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, तो रखा है वर्ष 2027 तक। भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा का समर्थन किस संगठन द्वारा किया गया है, तो यह किया गया है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ है, तो वह हुआ है INS सागर ध्वनि ने। ठीक है, INS सागर ध्वनि। नेक्स्ट है WHO के अनुसार कौन सा देश जो है हेपेटाइटिस C के उन्मूलन में गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बन गया है, तो वो बन गया है मिस्र। नेक्स्ट है बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी दी गई है, तो वह दिया गया है R21। ठीक है, मैट्रिक्स M। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा पेट जो है पेट 46 क्या है, तो यह एक एंजाइम है। पेट 46 एंजाइम का उपयोग किस लिए किया जाएगा, तो इसका किया जाएगा समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने में। ठीक है, पेट 46 याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पेट का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है पॉलीएथिलीन टेरेफथेलेट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा किस संस्था ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है, तो यह किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने। नेक्स्ट है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसने जारी किया है, तो यह किया है सर्फा शार्क ने। नेक्स्ट है इस सूचकांक में कुल कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है, तो वह किया गया है 121 देशों को। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा है, तो वह है फ्रांस। ठीक है, इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत का रैंकिंग 52वां है। आगे बढ़ते हैं स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्व निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया है, तो यह किया गया 600 माइंस को।
नेक्स्ट है स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को किस नाम से जाना जाएगा, तो यह जाना जाएगा विभव के नाम से। सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 क्या है, तो यह है मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। ठीक है, मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो यह किया गया भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन भारतीय संस्थान जो है शामिल हुआ है, तो वह हुआ है IIT बॉम्बे। सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया है, तो यह किया है एरोबॉट ने। कौन किया है, एरोबॉट ने। सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों बाद लिखा निशिमुरा क्या है, तो यह एक धूमकेतु है। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, 4 शताब्दियों बाद दिखा है कौन, निशिमुरा। तो निशिमुरा क्या है, तो यह एक धूमकेतु है। नेक्स्ट है यह किस रंग का धूमकेतु है, तो यह है हरा रंग का। ठीक है, सितंबर 2023 में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया है, तो यह किया गया है मंगल ग्रह पर। किस एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित किया गया, तो यह किया गया नासा के द्वारा। किस उपकरण से ऑक्सीजन विकसित किया गया, तो यह किया गया मॉक्सी से MOXIE से। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, ISS पर एकल मिशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं, तो वह बन गए हैं फ्रैंक रूबियो। कौन है, फ्रैंक रूबियो। इन्होंने ISS पर कितना दिन बिताया है, तो यह बिताया 371 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया गया, तो यह किया गया त्रिशूल के नाम से। ठीक है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया गाजियाबाद, अपना उत्तर प्रदेश में। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है, तो इसका नाम है इंद्रजाल। क्या नाम है, इंद्रजाल। ICAR केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल करा है, तो यह क्या है भारतीय ऑयल सर्डिन मछली का। ठीक है, सार्डिन मछली का। ठीक है, याद रखेंगे, भारतीय ऑयल सार्डिन मछली का। 7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून मिशन यानी मून स्नाइपर लॉन्च किया है, तो यह किया है जापान ने। किसने किया है, जापान ने। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रिजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया है, तो यह किया गया है गैलेक्सी के द्वारा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस पहले भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया, तो पहले तो ये मानिए याद रखिएगा 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया आदित्य 11 मिशन को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट है, 2 सितंबर 2023। नेक्स्ट है अगस्त 2023 में किसकी सुरक्षा के लिए नवमित्र डिवाइस विकसित किया गया है, तो यह किया गया है मछुआरों की सुरक्षा के लिए। अब जो है संक्षिप्तियाँ से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स है इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यह किया जाएगा फरीदाबाद, हरियाणा में। नेक्स्ट है बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने जो है पद ग्रहण किया है, तो यह किया है इंद्रमणि पांडेय ने। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया है, तो यह चुना गया है उमा शेखर को। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है, तो यह किया गया है 3 को। एक हैं वीर कमांडर सुमित महाजन, दूसरे हैं मेजर रोहित और तीसरे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा। किसको जो है संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, तो यह किया गया है डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को। ठीक है, याद रखेंगे 2 नाम। इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है कबीर बेदी को। ठीक है, 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान की जाने की घोषणा की गई है, तो यह किया गया पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती को यह सम्मान उसके किस संस्मरण हेतु दिया जाएगा, तो यह दिया जाएगा यादें और यादें। ठीक है, इसके लिए। नेक्स्ट है सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है, तो वह बनी है कैप्टन गीतिका कौल। कौन बनी है, कैप्टन गीतिका कौल। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी कौन बन गई है, तो वह बन गई है कैप्टन फातिमा बशीम। नेक्स्ट है भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है, तो वह बन गई है रेशमा प्रसाद। कौन है, रेशमा प्रसाद। नेक्स्ट है रेशमा प्रसाद को किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया, तो यह किया गया पटना विश्वविद्यालय में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। इस महोत्सव का सहभागी राज्य कौन सा था, तो यह था असम। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा राज्य, असम था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा है, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम यानी IDFC के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? तो यह किया गया है देवेन पारेख को। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? तो वह किया गया है रिज को। किसको किया गया है? रिज को। नेक्स्ट प्रश्न है, रिज किसका संक्षिप्त रूप है? तो रिज जो है वो चरिश्मा का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट है, COP28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह किया गया है IIT मंडी को। ठीक है, IIT मंडी को। नेक्स्ट है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद यानी ICFRE देहरादून की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है कंचन देवी को। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वह बनी है लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। ठीक है, प्रेरणा देवस्थली। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला AD कैंप यानी ADC किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाठी को। ठीक है, मनीषा पाठी को। नेक्स्ट है, ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 जो कि UAE दुबई में हुआ, ठीक है, के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया मोहम्मद अल रामसी को, जो कि UAE के हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल की किस उपन्यासकार को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चर मेडेलियन से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है मीरा चंद को। नेक्स्ट प्रश्न है, कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता है? तो यह जीता है अक्षय मुकुल ने। किसने जीता है? अक्षय मुकुल ने। नेक्स्ट है, अक्षय मुकुल को यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है राइटर रेबेल सोल्जर लवर द मेनी लाइफ्स ऑफ अजय गे। ठीक है, राइटर रेबेल सोल्जर लवर द मेनी लाइफ्स ऑफ अ गे। ठीक है, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कराने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो बन गया है नेपाल। नेक्स्ट है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है माइकल डगलस को, जो कि USA के हैं। नेक्स्ट है, मरियम वेस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो वो चुना है ऑथेंटिक्स को। किसको? ऑथेंटिक्स को। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा बंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट है, इस नेटवर्क की लंबाई कितनी होगी? तो यह होगी 287 किलोमीटर। स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वह बने हैं नरेंद्र मोदी। भारत प्रधानमंत्री ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी है? तो वह बनी है LCA यानी तेजस से। नेक्स्ट है, गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह किया गया डॉक्टर मथवराज M को, जो कि ISRO के हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखा है सत्य शरण ने। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत जल प्रवाह सम्मेलन 2023 कहाँ जो है इसका आयोजित किया गया? यह आयोजन किया गया, तो यह किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो यह था 8वां संस्करण। वर्ष 2023 के लिए इसका विषय क्या था? तो यह था भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाबी साहित्य के ढाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो बन गई है दीप्ति बबूता। कौन बनी है? दीप्ति बबूता। नेक्स्ट है, दीप्ति बबूता ने यह पुरस्कार किस कृति के लिए जीता है? तो ये जीता है भूखियों। ठीक है, भूख इयो सह लैन दी है। भूख इयो सह लैन दी है। नेक्स्ट है, 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया सैन सल्वाडोर अल सल्वाडोर में। ठीक है, सैन सल्वाडोर अल सल्वाडोर में। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वह जीता है सेनिस प्लासियोस ने। किसने जीता है? सेनिस प्लासियोस ने। नेक्स्ट है, सेनिस प्लासियोस किस देश से संबंधित है? तो वह है निराकागुआ से संबंधित। नेक्स्ट है, प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वह किया है श्वेता शारदा ने। साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2023 किस पुस्तक ने जीता है? तो वह जीता है फायरवर्ड ने। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है पेरुमल मुरुगन। नेक्स्ट है, कितने भारतीयों ने 51 में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 पुरस्कार जीता है? तो वह जीता है 2 भारतीयों ने। नेक्स्ट है, किस भारतीय ने डायरेक्टरेट अवार्ड जीता है? तो वह जीता है एकता कपूर ने। सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की श्रेणी में किस भारतीय ने पहली बार पुरस्कार जीता है? तो वह जीता है वीर दास ने। किस भारतीय को केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह किया गया है बीना अग्रवाल को। नेक्स्ट है, लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया?
तो यह किया गया नई चेतना 2.0 को। फिर है वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 कब आयोजित किया गया, तो यह किया गया 21 से 22 नवंबर 2023 को। नेक्स्ट है इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया अहमदाबाद गुजरात में। गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, तो यह किया गया है सुरेश वाडकर को, याद रखेंगे। पहला जो है लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो वह किया गया सलमान रुश्दी को। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो यह किया गया द बैक लैब हेवेल सेंटर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है, तो यह किया गया है एबंडेंस इन मिलेट्स को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया है, तो इसको किया गया है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में। ठीक है, इस गीत किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया है, तो यह किया गया फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के द्वारा। यह गीत किस राजनेता के भाषण पर आधारित है, तो यह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है भाषण पर। नेक्स्ट है भारतीय मूल की किस व्यक्ति को इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स यानी यूके के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है, तो यह चुना गया है प्रोफेसर अनुषा शाह को। ठीक है, प्रोफेसर अनुषा शाह को। नेक्स्ट है भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है, तो वह किया गया है हितेश कुमार एस मकवाना को। ठीक है, भारत का महासर्वेक्षक। नेक्स्ट है भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया है हीरालाल सामरिया को। किसको, हीरालाल सामरिया को। नेक्स्ट है केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है केरल ज्योति के लिए किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है टी पद्मानाभन को। ठीक है, नेक्स्ट है सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है, तो वह चुना गया है राजेंद्र मेनन को। नेक्स्ट है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया है, तो वह किया है सुरेश गोपी ने। नेक्स्ट है रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, तो यह किया गया दीनानाथ राजपूत को। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया, तो यह किया गया नंदिनी दास को। नौसेना का पहला NIV नौसेना का बौद्धिक बीकन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो यह किया गया कमांडर M अरुण चक्रवर्ती को। नेक्स्ट है कोलिंग्स डिक्शनरी ने वर्ष 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो वह चुना है AI को। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है AI का विस्तृत रूप क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है नीता अंबानी को। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, तो यह दिया गया US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी USISPF के द्वारा। नेक्स्ट है नीलाबू कुदीचा सिमहंगल। ठीक है, नीलाबू कुदीचा सिमहंगल लायंस दैट ट्रंक द मूनलाइट नामक आत्मकथा किसकी है, तो यह है S सोमनाथ की, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया, तो यह किया गया है राजकुमार राव को, जो कि एक अभिनेता है। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को उसकी खोज के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IET द्वारा वर्ष 2023 फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है आरोग्य स्वामी जोसेफ पालराज को। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया, तो वह किया गया है अशोक गाडगिल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है, तो वह किया गया है DY चंद्रचूड़ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। यह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो यह किया गया हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है गिरीश चंद्र शुक्ला। द डे आई बिकेम अ रनर नामक पुस्तक किनकी है, तो यह है सोहिनी चट्टोपाध्याय की। नेक्स्ट प्रश्न है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड पुस्तक किसकी है, तो यह लीना कुमार का, याद रखेंगे लीना कुमार का। नेक्स्ट है किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है REC लिमिटेड को। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन यानी IDF के निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया है, तो यह किया गया है मिनेश शाह को। अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं कौन, मिनेश शाह हैं, इन्हीं को किया गया है। नेक्स्ट है मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया सिद्धार्थ मृदुल को। ठीक है, मृदुल को। देश का सबसे ऊंचा जो कि 418 फीट राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया, तो यह फहराया गया अटारी बाघा सीमा पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया बर्लिन जर्मनी में। 32वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो यह किया गया शिव शंकरी को।
नेक्स्ट है, यह पुरस्कार उन्हें किस कृति के लिए दिया गया है? तो यह दिया गया सूर्यवंशम संस्मरण के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से किसे मरणोपरांत सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो वह किया गया है महासा अमीनी को। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, यह किस देश की नागरिक है? तो यह है ईरान के। ठीक है, महासा अमीनी। नेक्स्ट है, व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया है? तो वह किया गया है गीतांजलि राव को। किसको किया गया है? गीतांजलि राव को। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2021 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह किया गया है वहीदा रहमान को। किसको किया गया है दोस्तों? वहीदा रहमान को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष वर्षिया भारती को हाई कमिश्नर ऑफ फॉर ए डे, ठीक है, हाई कमिश्नर फॉर अ डे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो वह कौन थी? तो वह थी श्रेया धर्मराजन को। सॉरी, माफ कीजिएगा, ये कौन थे? श्रेया धर्मराजन। नेक्स्ट है, देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया है? तो वह किया गया है तेज नारायण बनैली महाविद्यालय भागलपुर में। ठीक है, मीठा बांस याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील कौन बनी है? तो वह बनी है सारा सनी। कौन बनी है? सारा सनी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? तो वह किया गया है प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया तिरुवनंतपुरम, केरल में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कब हुआ है? तो यह हुआ है 7 से 8 अक्टूबर 2023 को, याद रखेंगे। इसका आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून, उत्तराखंड में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है, गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है डॉक्टर बलराम भार्गव। नेक्स्ट है, भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों यानी CISO की परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया साइबराबाद, हैदराबाद में। ठीक है, देखिए, भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वह किया गया साइबराबाद, हैदराबाद में। नेक्स्ट है, दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग, ठीक है, साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन प्राग, चेक गणराज्य में किया गया। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? तो वह किया गया CS लक्ष्मी अम्बाई को। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो वह किया गया जॉन फारसे जो है नॉर्वे के। गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजर पुरस्कार 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसको दिया गया? यह किसको दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा रुई किसियांग झांग को। किसको? रुई किसियांग झांग को। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे देने की घोषणा की गई है? तो वह दिया गया है कैटारिन कारिगो, जो कि हंगरी के हैं, एवं ड्रू विस्मैन अमेरिका के हैं, इनको दिया जाएगा। ठीक है, कौन जो है कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है? तो बनी है सुधा मूर्ति। नेक्स्ट है, 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो यह किया गया है झाड़ू दान पहल को। नेक्स्ट है, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया पणजी, गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट है, बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया? तो यह किया गया डॉक्टर स्वाति नायक को, डॉक्टर बोरलॉग फील्ड पुरस्कार। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है असम को। इस फेलोशिप का नाम क्या है? तो इसका नाम है लिन क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यह किया है काजी फैज ईशा। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 सितंबर को। और अंतिम प्रश्न है, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया था? तो यह किया गया है चेतना मारू को। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने जो है यह इस करेंट अफेयर्स बुक को कंप्लीट कर लिया है। इसको जो है 1 से 2 बार जरूर रिवीजन कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।